आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस लेक्चर में भाई हम क्लास 10th का चैप्टर है बहुपद। क्लास 10th के लिए है। इस चैप्टर का नाम क्या है जी? बहुपद। देखिए बहुपद का मतलब क्या होता है? बहु में बहुत सारे, पद कहते हैं जिसमें पद हो। बहु का मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, और पद कहते हैं मान। पद का मतलब स्थान हो या संख्या हो, जिसमें बहुत सारे संख्याएं हो या क्या हो, कुछ भी कर पद या संख्या या मान। बहुपद। देखिए बहुपद की बात करते हैं। मैंने कहा कि ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2 है, 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये सब क्या है? बहुपद। यानी कि जिसमें x आता हो। तो बहुपद क्या है? जिस इक्वेशन में, जिस समीकरण में क्या आता हो? x आता हो। तो किताब खोलकर रखिएगा, आप सभी पढ़ेगा। कक्षा 9th में आपने एक चर वाले बहुपदों एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है। आप जान चुके हैं। याद कीजिए कि चर x के बहुपद px में x की जो उच्चतम घात होती है बहुपद की घात होती है। अब देखिए क्या है बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात। बहुपद का नाम से परिचय था भाई। x, चर x में जो जितनी भी समीकरण होती है, चर x में समीकरण, चर x में समीकरण क्या कहलाती है? बहुपद। चर x में समीकरण बहुपद कहलाती है, बहुपद कहलाती है। ठीक है जी। चर x में जो भी समीकरण होगी वो क्या कहलाएगी जी? बहुपद। अब देखिए बहुपद की घात की बात की, तो जिसकी भी उच्चतम घात होगी, जैसे यहाँ पे इसकी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, उच्चतम घात क्या है जी? उच्चतम घात, यहाँ उच्चतम घात कितनी है जी? उच्चतम घात की बात कर रहे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ कितनी है उच्चतम घात? x की 1 है, यहाँ कितनी है उच्चतम घात? यहाँ 2 है। तो ये क्या है? बहुपद की घात। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे हम बताएंगे। अब देखिएगा जी आगे, आगे क्या है? किताब खोलकर रखिएगा, आप सभी पढ़ते चलेंगे, मैं शब्दों पर भी ध्यान देंगे। देखिएगा नीचे है भाई बहुपद की घात तो हो गया। अब है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार कौन कौन से बहुपद के प्रकार होंगे? रेखिक बहुपद, नंबर फर्स्ट है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होगा? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। देखिए घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि जिस भी बहुपद में घात 1 हो, जैसे 2x प्लस 3, घात कितनी है? 1, तो ये क्या है? रेखिक बहुपद। मैं कहूँ 2y प्लस 6 क्या है? घात 1 है। तो कौन कौन से हैं? ये रेखिक बहुपद है। तो घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए 2x माइनस 3 ये लिया है, अंडर रूट 3x प्लस 5 लिया है, और y प्लस के अंडर रूट 2 लिया है, ये भी एक बहुपद है। x माइनस के 2/11 ये भी एक बहुपद है। 3z प्लस 4 ये भी बहुपद है, क्योंकि घात कितनी आ रही है? बराबर आ रही है। और 2y3u प्लस 1 ये क्या? इत्यादि सभी रेखिक बहुपद है। जबकि 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर और x घात पे 3 प्लस आदि प्रकार के बहुपद रेखिक बहुपद नहीं है। तो अब देखिए रेखिक बहुपद तो हो गया, आगे हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अब बात करते हैं हम आगे कुछ चीजों की। आगे देखिए आगे क्या है जी? द्विघात बहुपद। नाम से ही पते पड़ रही है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, बहुपद का मतलब x में जो समीकरण दी होगी, वो समीकरण क्या? कोई भी समीकरण हो सकती है x y z में
3x² + 2x + 3, ये क्या समीकरण, जितनी बार तक पढ़ते आए क्या समीकरण है, जिसमें भी x y z आए वो क्या सभी समीकरण। देखिए द्विघात बहुपद की बात चल रही है यहाँ पर। द्विघात बहुपद में देखिए हम क्या लिखेंगे, द्विघात घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात शब्द क्वाड्रेट शब्द से बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है वर्ग। जैसे मैं कहूँ द्विघात बहुपद के लिए क्या कर सकते हैं, 2x² + 3x - 2/5। कितनी घात है यहाँ पर, 2 घात है। इसका मतलब नहीं है उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ उच्चतम घात कितनी है, यहाँ उच्चतम घात 2 है। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद। तो उसी तरह से त्रिघात बहुपद होगा। देखिए त्रिघात बहुपद में नाम से पता चल रही है, त्रिघात बहुपद। पेपर में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बताइए निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद कौन सा है। देखिए खांसी सी हो रही है। देखिए त्रिघात बहुपद पेपर में इस तरह से आ सकता है, बताइए कि निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद कौन सा है, रैखिक बहुपद कौन सा है। तो आप इस तरह से ही बताएंगे। देखिए त्रिघात बहुपद जिसमें घात 3 आए, जैसे 2 - x की घात 3 है, उच्चतम घात कितनी है 3, 2 - x की घात 3 + x² + x + 1। इसे मत कर देना ये द्विघात है, नहीं उच्चतम घात। मैंने क्या बताया था, उच्चतम घात को देखना है, उच्चतम घात को देखना है। किसको, उच्चतम घात जितनी होगी वो क्या है, त्रिघात। अगर 4 होती तो चतुर्घात होता है। इस तरह से चलते रहेंगे। आगे देखिए इसमें क्या है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। हाँ जी, अब बात होती है व्यापक रूप की। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है, देखिएगा तो जैसे भाई मैंने कहा व्यापक का मतलब क्या है, बड़ा रूप, विस्तृत रूप। व्यापक रूप किस तरह से व्यक्त करेंगे, देखिए ये जो इक्वेशन है हम उसको ax की घात 3 प्लस क्या लिख सकते हैं, bx² प्लस के cx प्लस d के फॉर्म में लिखा। देखिए ए क्या, ए बी सी डी जो स्टार्टिंग की अल्फाबेट होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, संख्याओं को। ए बी सी डी क्या, संख्याओं को। लास्ट की जितनी भी अल्फाबेट है, जैसे एक्स है, वाई है और जेड है, यहाँ तो एक्स है, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, चर। यानी कि जिनके कैसे हो मान ज्ञात ना हो। देखो एक्स का मान भी ज्ञात करना है, इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो ये क्या हो गया, चर। याद रखना है ए बी सी डी क्या, संख्या है। तो ये व्यापक रूप होगा। इसी प्रकार द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा जी, ax² होगा प्लस bx होगा प्लस c होगा। ठीक है, देखिएगा आगे क्या है, ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं हैं। ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है, आप सभी को पता होनी चाहिए। वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और है परिमेय संख्या। प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा मेरा, वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होती है वास्तविक संख्या, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या आती है, परिमेय प्लस अपरिमेय। शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है आपको। परिमेय √1/2 हो गया, जो p/q के रूप में लिखी जाती है, और अपरिमेय रूप संख्या जितनी भी अभाज्य संख्या है √√ के रूप में लिखी जाती है, जैसे √2 √3। ये है। आगे देखिए क्या लिखा है आपकी बुक पर भाई, पेज 24 पर, आप सभी देखते रहिए। अब बहुपद px = जो हमारे पास बहुपद है px = 2x² - 3x - 4 पर विचार कीजिए। इस बहुपद में x बराबर 2 रखने पर हम p2 = 2 की पावर 2 - 3 × 2 - 4 - 6 पाते हैं। x² - के 3x - 4 में x से 2 प्रतिस्थापित करने से प्राप्त मान -6x² - 6x का x बराबर 2 पर मान है। इस प्रकार p0 px x बराबर 0 पर मान होता है, जो -4 है। देखिए इसका मतलब क्या है, आपके सामने इक्वेशन दे रखी होगी बुक में। देखिएगा ये जो इक्वेशन दे रखी है आपके सामने, x² - के 3x - के 4। अगर हम इसमें मैं कहूँ कि x बराबर 2 प्रतिस्थापित कीजिए, प्रतिस्थापित करना है हमें, तो किस तरह से प्रतिस्थापित करेंगे। x के स्थान पर 2 रखा,
टू स्क्वायर माइनस के 3x के स्थान पर, फिर यहाँ 2 रखा, मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 6, और देखिए माइनस और माइनस कितने हो गए, 4 तो है, माइनस 6 और माइनस 4 कितना होगा, -10, तो कितना अच्छा हमारे पास माइनस का 6। तो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर ये क्या है, इसका मान है जी। आगे देखिए क्या लिखा है, px, x में कोई बहुपद है जो हमारे पास px दे रखा है, ये तो ये px, ये क्या है px, और हमने x बराबर 2 रख दिया तो ये क्या होगा p2, ठीक है। तो क्या लिखा है, यदि px, x में कोई बहुपद है, x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर, जो मैंने बताया था, देखो इसको 2 माना है, x बराबर k भी रख सकते हैं, तो क्या होगा, x बराबर k पर मान कहलाती है, और इसे p कैसे निरूपित करते हैं, px बराबर x माइनस 1 पर क्या मान होगा, हम पाते हैं बिल्कुल इसी की तरह एग्जाम्पल होगा। देखिए क्या है, हमने क्या किया इसमें, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 4 में x बराबर -1 रखने पर